चलो भाई न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं गोदी मीडिया की आज कौन सुताई कर रहा है। चलो मिलते हैं वीडियो में, करते हैं बाद में बात। चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की रैली कर रही थी, आलोक जी ने साड़ी निकाल दी। आलोक जी ने साड़ी एकड़ी निकाल दी और बाद में चित्रा त्रिपाठी मियाने लगी। देखिए मोदी की सेवा में तत्पर हमेशा के लिए। आइए लेते हैं वीडियो का मजा और साथ में चित्रा त्रिपाठी जी का भी। आलोक द्वारा जो बेइज्जती की गई है उसका फुल मजा लीजिए। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? नहीं, मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसीलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुद्दे पर आते हैं। क्या ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब समझ आ गया ना कि भाई विपक्ष को ऐसा लग रहा है या आप कह रही हैं। अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया के कान बड़े गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए क्या काम, आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी नहीं, एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। अरे चित्रा जी सुनिए बात को जरा। मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। मस्करी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। मस्करी वो करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? चाहती हूँ आलोक शर्मा जी, 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीतती है कांग्रेस तो ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने के। चित्रा जी जरा, हाँ चित्रा जी आप लोग क्या है? चित्रा जी सुनिए जरा, मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो किसका है? था ना, मैं पूछ रही थी तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता सुन रही है। आलोक जी मुद्दे पर चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन, चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने सब पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे अगर मैंने क्लैरिफिकेशन, धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार धमकी मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? वापस आते हैं, मुद्दा गंभीर है, रुकिए जरा। इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते सुधांशु जी, वो जो बात कह रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एंकर पर कोई बात नहीं होगी, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी। मैं उत्तर दे देता हूँ, बोलिए प्लीज। अरे भाई एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात। गजब बेइज्जती है सर। आप विपक्षी प्रवक्ता भी बन जाइए, एंकर की कुर्सी पर भी बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आलोक जी टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर प्लीज। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। वापस आता हूं। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं कि 40 सीट लेके आए थे। करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अरे अंजना जी जरा इनकी आवाज को कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ अंजना जी ये सब क्या है? नहीं दूंगी, ये मैं आपके मुंह पर कह दे रही। एक सेकेंड, सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप भी तो करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं।
ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। अनपार्लियामेंट्री ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। आपके क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, वो भी सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी। अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना ठीक जी है, पहले सुप्रिया जी, तो अंजना जी सुप्रिया जी, देखिए प्लीज, एक सभ्य प्लीज डिबेट सुप्रिया हो जी, रहा है। समझ। ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। अंजना जी मैंने 3-4 मिनट सुना। आप सभ्य डिबेट करने के लायक है। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से अंजना जी आप देखिए टॉपिक पे। वो तो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। बंद करो इनकी आवाज को। ये पूरा ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए सुप्रिया जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। सुप्रिया जी मेरा भी वादा है आपसे। प्लीज मेरे लीडर के खिलाफ आप सब सुप्रिया जी आपत्तिजनक इतनी खींच निकले। सुप्रिया जी प्लीज, यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चले जाइए ना। यही मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही है हूँ। इनका ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज सुप्रिया जी इस प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी इस डिबेट में मैंने क्या बोला? अरे आप बेकार की बातें अंजना कर रही जी हैं, चलिए अंजना। चलिए। असीम वकार साहब, लूट हुई, लोग कह रहे हैं, और ये मुसलमान लोग ही हैं। और यहाँ अख्तरुल ईमान साहब जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम गले काटने पे उतर आएंगे। यही लोकतंत्र है, यही संविधान है जो आप देश में लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो पहले आपने बोला कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम गले काट देंगे, ये आपने झूठ बोला है, गलत बयान। मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को। मुझे लगता है कटवाना कह दिया मैंने। मुकदमे का सामना ना करना पड़े। मुकदमे की बात नहीं अच्छा किया है। आपने मुंह से कटवाने की जगह कटना निकल गया। अब अल्लाह तो मैं हूं नहीं, भगवान तो मैं हूं नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है और अपने आप को मैंने सही भी कर लिया। लेकिन असीम वकार साहब आप हैं तो बोलेंगे ही, बात का पतंगड़ बनाएंगे ही। नहीं, देखिए मैंने तो ये कहा ही नहीं कि, मैंने तो कहा कि आप गलत बोल रही हैं। आपने मान ली गलती, आपकी बात सर आंखों पे। चलिए ठीक है मैडम। दोस्तों लोग